हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं विश्वास करता हूं कि जो होमवर्क दिया था आपने इसको ट्राई किया होगा। खास करके वो लोग जो अभी बीएससी फर्स्ट सेम में हैं, आप सीक्वेंसेस को पहली बार पढ़ रहे हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूं। पहली सीक्वेंस थोड़ी सी इजी है यहाँ से, और इसके आगे फिर जो है हम और भी जो 4 एग्जाम्पल्स दिया था एक एक सीक्वेंस में कवर करूंगा। आपको घबराना नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। देखिए, जब मैं स्टार्ट करूं, मैं जैम पढ़ाता हूं, नेट की क्लासेस हों या फिर लाइव क्लासेस कोई भी हमारी चलती हैं, तो मैं हमेशा यही बोलता हूं, खास करके जब सीक्वेंस की टॉपिक्स चलती हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट हो सीक्वेंस का, सीक्वेंस अभी आप सीख रहे हैं, बाउंडेड सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, जहां पे जैम और नेट में क्वेश्चंस गेट में बनते हैं। जैसे आपका सुप्रीमम इन्फीमम भी पूछते हैं, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम, इन सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बने हैं। तो वहां पे भी मैं यही बोलता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करना हो, तो आप पहले सीक्वेंस के एलिमेंट्स को रियल लाइन सिस्टम पे आप अरेंज करें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रियल लाइन सिस्टम अल्टीमेट अगर बोले तो सीक्वेंसेस हैं क्या, जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स है फ्रेंड्स। तो वहां से आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है और कोई कॉन्सेप्ट हो आप कर पाते हैं, ठीक है। सो चलिए, यहाँ पे ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये सीक्वेंस, तो मैं यहाँ पे समय ज्यादा नहीं लूंगा। जो मेरी सीक्वेंस है एफ एन ना, उस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। n इजकल टू 1 रखेंगे, -1, n इजकल टू 2 रखेंगे 1, n इजकल टू 3 रखेंगे वो -1, फिर 1 अल्टरनेट जाता है, ये आपने किया। ये मेरा पहला एलिमेंट है f1, ये सेकेंड एलिमेंट है f2, ये थर्ड एलिमेंट है f3, ये फोर्थ एलिमेंट है सीक्वेंस का f4 एंड सो ऑन ना। तो हमें क्या दिखाना है, सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड है या नहीं मतलब बाउंडेड बिलो है या नहीं, या बाउंडेड अबव है या नहीं। बाउंडेड सीक्वेंस मतलब दोनों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है, तब भी हम बोलेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। या अगर बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तब भी आप बोलेंगे कि वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड होने के लिए दोनों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपली सीक्वेंस को, मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट्स को मैं रियल लाइन सिस्टम पे ड्रॉ करूंगा। माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी। क्योंकि सीक्वेंस के एलिमेंट्स दो ही हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की मैं बात बोल रहा हूं, दो ही एलिमेंट्स है डिस्टिंक्ट, -1 एंड 1, ठीक है ना। चलिए, अब एलिमेंट्स को अरेंज करिए। तो जैसे ही n इजकल टू 1 लिया, f1 मेरा कहां पे जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो f1 मेरा -1। फिर n इजकल टू 2 लिया, मतलब f2 सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे f2 आ गया। फिर थर्ड एलिमेंट f3 -1 तो f3 यहाँ पे आ गया। फिर f4 +1 वो यहाँ पे आ गया, f4 यहाँ पे आया। तो ये पैटर्न बन रहा है -1 और 1। तो अल्टीमेट आप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि सीक्वेंस के हाफ एलिमेंट, मतलब आधे एलिमेंट जो है वो -1 पे जा रहे हैं और आधे एलिमेंट जो है वो +1 पे। और ये आधे फ्रेंड्स नंबर्स की अगर बात बोले तो ये इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 पे जा रहे हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1 पे जा रहे हैं, ठीक है ना। बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दो ही हैं सीक्वेंस के, -1 और, ठीक है। चलिए, तो इस सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि आधे जो है -1 है और आधे जो है +1। ऐसे मैं बोल सकता हूं, अब आधा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो नंबर में इनफाइनाइट है ना, तो ऐसे बोलना सही होगा कि इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 पे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1 पे, ठीक है ना। ये इस तरह से आएंगे। क्लियर? चलिए, ये चीज समझ में आ गया। तो अब
ये भी देखा आपने कि ऑड नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं वो -1 और इवन के करेस्पॉन्डिंग +1। अब मुझे क्या दिखाना है, बाउंडेड। तो पहले बाउंडेड बिलो से स्टार्ट करते हैं। बाउंडेड बिलो का डेफिनेशन क्या था कि मुझे एक नेचुरल नंबर, सॉरी, मुझे एक रियल नंबर मिले। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो के लिए क्या था कि यहां पे मुझे एक रियल नंबर क्या मिले, रियल नंबर स्मॉल के। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैं डेफिनेशन में बोला था और देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा ये नेगेटिव आएगा। एनीवेज, तो एक रियल नंबर के मिले सच दैट इस रियल नंबर से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, बड़े हों या इक्वल हों। तो fn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये कंडीशन होना चाहिए। अब देखिए इस स्मॉल k को अगर मैं -1 लिख दूं, फिर से इस स्मॉल k को अगर मैं -1 ले लेता हूं तो इस -1 से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स या तो इक्वल हैं या फिर बड़े हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है फ्रेंड्स। देखिए इस सीक्वेंस के आधे एलिमेंट -1 तो इसके इक्वल हो जाएंगे और आधे एलिमेंट +1 तो इससे बड़े हो जाएंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा k इजकल टू -1 लोअर बाउंड का काम करता है और लोअर बाउंड का काम किया मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो गई। अब आते हैं बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव में क्या था कि मुझे एक ऐसी रियल नंबर मिलनी चाहिए कैपिटल के, क्या, एक रियल नंबर। ये भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो डिपेंड करता है सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या है। सो यहां पे अगर मैं इस के को कैपिटल 1 ले लूं, ध्यान दीजिए बाउंडेड अबव का क्या डिफिनेशन था, पहले वहां पे आते हैं। एक रियल नंबर मिले कैपिटल के जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हो, लेस देन और इक्वल टू हो फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे k को अगर कैपिटल k को मैं 1 लेता हूं तो इससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स या तो इक्वल हैं या फिर छोटे हैं। यही तो है फ्रेंड्स, -1 या 1। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे जो k इक्वल टू 1 है ये अपर बाउंड का काम कर रहा है। क्लियर, अब डेफिनेशन पे आ जाइए, यही मैंने लिखा था। बाउंडेड बिलो में ये कंडीशन था, बाउंडेड अबव में ये कंडीशन था। देखिए ये दोनों कंडीशंस अलग अलग सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहां से क्या हो गया, सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो गई और यहां से क्या हो गया, सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो गया। तो यहां पे आप लिखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, सिंस देयर एग्जिस्ट स्मॉल के दिस इज इक्वल टू -1 सच दैट सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स या तो बड़े हैं या तो इक्वल हैं, ठीक है ना, के से फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मुझे एक रियल नंबर मिल गया, हालांकि ये नेचुरल नंबर है बट सॉरी ये इंटीजर है इनफैक्ट ना। तो मुझे एक रियल नंबर मिल गई स्मॉल के सच दैट इससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू के। सो दिस विल इंप्लाई जो मेरी सीक्वेंस है fn इज बाउंडेड बिलो, इज बाउंडेड बिलो। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये बाउंडेड बिलो हो गई। सिमिलरली मुझे एक रियल नंबर मिलती है ना कैपिटल के, सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कैपिटल के। आप चाहे तो पूरा लिख दीजिएगा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, यहाँ पे भी आप रियल नंबर स्मॉल के प्रॉपर अगर आपको लिखना है चलिए। तो यहाँ पे मुझे एक देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कैपिटल के, और कैपिटल के क्या है 1 ना, सच दैट सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स फ्रेंड्स, सच दैट सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस कैपिटल के से छोटे हैं या इक्वल हैं फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो दिस विल इंप्लाई सीक्वेंस fn इज बाउंडेड आउट, इज बाउंडेड, ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव हो गई। अब देखिए बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, मतलब सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। तो सिंस सीक्वेंस fn इज both bounded below and bounded above,
and bounded above. This will imply sequence fn is bound. क्या हो गया फ्रेंड्स, ये बाउंडेड हो गया, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। अब इसमें सेकेंड पार्ट भी मैंने ऐड किया था अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने के लिए। तो चलिए, मोर ओवर लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस fn, ये क्या हो जाता है, लोअर बाउंड आप देखिए यही आएगा। तो लोअर बाउंड मेरा -1 एंड अपर बाउंड इज मेरा क्या है 1। लोअर बाउंड -1, अपर बाउंड मेरा जो है ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से यही पे खत्म नहीं होता है फ्रेंड्स, यहां से मेन कॉन्सेप्ट तो अब शुरू हो रहा है जो मैं बताना चाहता हूं। जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन जो रहता है, यहां पे मैं अब आता हूं कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर सीक्वेंस मैं बाउंडेड बिलो को लेके चलता हूं, फिर उसी तरीके से बाउंडेड अबव को भी लूंगा। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, मतलब मुझे उसका एक लोअर बाउंड मिलता है, तो फ्रेंड्स उस सीक्वेंस के पास पॉसिबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड होते हैं। फिर से, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो उसका एक तो लोअर बाउंड मिलेगा, तभी तो वो बाउंडेड बिलो है। तो अगर एक लोअर बाउंड मिलता है तो पॉसिबली उस सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होते हैं फ्रेंड्स। कैसे, अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक लोअर बाउंड के इक्वल टू -1 मिला। अब इधर आप कोई भी इससे छोटी रियल नंबर आप ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, आप -1.2 भी लेंगे ना, तब भी देखिए अगर मैं इसको लेता हूं तो ये भी लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड का डिफिनेशन क्या था, इस रियल नंबर से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स बड़े होने चाहिए या इक्वल। तो अगर मैं स्मॉल के को -1.2 लूंगा, तब भी इस नंबर से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स या तो बड़े होंगे या फिर क्या है, इक्वल है, मतलब ये लोअर बाउंड हो गया। उसी तरीके से इधर अगर मैं k को -2 ले लूं, तब भी आप देखेंगे ये भी लोअर बाउंड का काम करेगा। क्योंकि इस नंबर से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, या तो बड़े हैं या तो इक्वल। इस तरह से मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहाँ पे -1 से छोटा कोई भी आप रियल नंबर लीजिए, -1 से छोटी कोई भी रियल नंबर लेंगे ना, वो क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर, पॉसिबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, लोअर बाउंड्स होते हैं। अब उसी तरीके से आता हूं इधर, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है मतलब एक अपर बाउंड मिलेगा। अब ये जो अपर बाउंड मिल रहा है ना, उससे बड़ी कोई भी रियल नंबर लेंगे, जैसे ये 1 मिल रहा था, मैं 1.1 ले लूं, तो ये देखिए ए भी अपर बाउंड हो जाएगा। क्योंकि 1.1 से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। आप 2 ले लीजिए कैपिटल के को, तो उससे भी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू हैं, ये भी अपर बाउंड हो गया। इस तरह से इस 1 से बड़ी कोई भी रियल नंबर लेंगे वो अपर बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हैं। क्लियरली मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका यहां से जो कॉन्सेप्ट निकलता है, आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बना रहता है, और इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियोस या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे VLB और LUB, मतलब इन्फीमम और सुप्रीमम किसी सीक्वेंस का। तो यही से आता है कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आप यही से बना लीजिए कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो है तो उसके पास पॉसिबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे। उसी तरीके से कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो उसके पास पॉसिबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यही मैं लिखता हूं, इफ अ सीक्वेंस, मैं दोनों को एक साथ मिला के लिखता हूं, इफ अ सीक्वेंस इज, पूरा मैं लिख देता, चलिए, इज बाउंडेड बिलो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ, क्या, अगर बाउंडेड बिलो लिया हूं
तो लोअर बाउंड्स, infinite number of lower bounds, and if it is bounded above, it can have infinite number of upper bounds, ठीक है ना। और अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके पास पॉसिबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स भी होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स भी होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें फ्रेंड्स कि किसी सीक्वेंस का लोअर और अपर बाउंड्स ना कोई जरूरी नहीं कि यूनिक होंगे, इनफाइनाइट हो सकते हैं। यहां से आपको ये समझा, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया और होपफुली आपके पास ये पहुंच भी पाया होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हमने बहुत कुछ सीखा कि कोई सीक्वेंस दिया है, उसको बाउंडेड दिखाना है तो पहले मैं क्या करूंगा, उसके एलिमेंट्स को लिखूंगा, फिर एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा रियल लाइन सिस्टम पे, और वहां से मैं क्या करूंगा, बाउंडेड बिलो दिखाने की कोशिश करूंगा और बाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो के लिए मुझे एक रियल नंबर, डेफिनेशन में क्या था, रियल नंबर, एक रियल नंबर मिलनी चाहिए सच दैट उस रियल नंबर से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स या तो बड़े हों या तो इक्वल हों, तो क्या हो जाएगी, बाउंडेड बिलो। और बाउंडेड अबव दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना होगा, एक रियल नंबर मिले जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स छोटे हों या इक्वल। क्लियर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट में बार बार बता रहा था कि ये जो लोअर या अपर बाउंड्स होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव होंगे। उसका देखिए पर्टिकुलर एग्जांपल आपके सामने है। इस सीक्वेंस का जो लोअर बाउंड है ना वो निगेटिव है, निगेटिव रियल नंबर है, और इनफैक्ट जितने भी पॉसिबल लोअर बाउंड्स आएंगे सब के सब निगेटिव होंगे क्योंकि सब के सब इससे छोटे होंगे ना। उसी तरीके से अपर बाउंड यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ऐसी सीक्वेंस बन सकती है जिसके सारे एलिमेंट्स निगेटिव ले लीजिए, और अगर वो बाउंडेड है तो लोअर बाउंड भी निगेटिव होगा, अपर बाउंड भी निगेटिव होगा। तो वो डिपेंड करता है सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे। यही मैं बताया था, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तीसरी जो कॉन्सेप्ट सीखा कि एक सीक्वेंस अगर है, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ, या बाउंडेड बिलो है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स मिलेंगे। उसी तरीके से अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल से मैंने बहुत कुछ डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब यहां से ये 3 एग्जांपल्स जो है मैं आपको होमवर्क फिर से छोड़ूंगा। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, नहीं होगा तो अगली जो वीडियो बनेगी अब मैं जल्दी जल्दी जो है वहां पे जल्दी करके मैं आपको फटाफट इनका मैं बता दूंगा कि कैसे मतलब ये बाउंडेड है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप इनको ट्राई करिएगा। मेरा जो मोटिव था, एक पूरा लेक्चर में भी 15 मिनट के आसपास लेक्चर लिया आपको बेसिक समझाने के लिए, और यही से जो कुछ भी सिखाया, खास करके ये जो कॉन्सेप्ट लिखा, यही से हम सीखेंगे, इसी को यूज करके किसी भी सीक्वेंस का इन्फीमम और सुप्रीमम। इन्फीमम को GLB बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सुप्रीमम को LUB बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना, अगर मैं सही हूं तो। चलिए, तो ये तरीका है और यही सिखाते हैं फ्रेंड्स हम जैम, नेट और गेट के बैचेस में। हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ लेवल पे जाके आपको सिखाना, ताकि कहीं से भी कोई गुंजाइश रही न जाए आपके कंफ्यूजन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इन 3 एग्जांपल्स में से मैं कोशिश करूंगा सारे करवा दूं या कुछ को करवा दूं जो अच्छे दिखेंगे, जहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। मोर ओवर, आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। तो चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, अदरवाइज अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हैं तो कोई इशू नहीं, बट अगर नए हैं या फिर अगर वीडियोस को बार बार चैनल को विजिट करते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।